ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जिसमें आपको त्रिभुज या ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और बेसिकली उसमें समरूपता के बारे में पढ़ना है, समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ना है और समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ये ज्यादा बेटर है बोलना, ठीक है। मोस्टली हम लोग त्रिभुजों के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ा भी था कि दो त्रिभुज समरूप होंगे जब दो कंडीशन फॉलो करेंगे। दो कंडीशन था। पहला कंडीशन ये था कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। किसी भी दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर है तो उनका वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। सेकंड कंडीशन ये था कि सर उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। भुजा बराबर हो जाएगा तो साइज इक्वल हो जाएगा, ठीक है। साइज हो सकता है बड़ा छोटा, समरूप आकृतियां बड़ा छोटी होती हैं, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो अनुपात बराबर होना चाहिए, अनुपात समान लिख दो, यानी समान अनुपाती या एक ही अनुपात, अनुपात समान होना चाहिए। अब यहाँ पर हमेशा मैंने ये दोनों कंडीशन तो होता है, लेकिन क्या आप दोनों कंडीशन चेक करोगे हमेशा? तो यहाँ पर आंसर नहीं। हमें पता है अगर किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो सर उनका संगत भुजा बराबर होगा ही होगा। तो अगर संगत कोण बराबर मिल गया तो हम बोलेंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और वो समरूप हो जाएंगे। अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो हम बोल देंगे हमें पता है संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए वो समरूप है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली ऐसा कोई दो फिगर बना दूं, ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ एक और ट्रायंगल बना दूं पी क्यू आर, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू दे दूं 100 डिग्री, 40 डिग्री, या 40 की जगह में 50 कर देता हूँ, 50 डिग्री, और यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ लिख दे रहा हूँ 30 डिग्री, यहाँ पर 100 डिग्री, और यहाँ पर 50 डिग्री। मैं पूछ रहा हूँ दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? बस होंगे समरूप सर। है यानी, तो समरूप होंगे, संगत कोण बराबर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा त्रिभुज ए में जो 100 डिग्री है, तो यहाँ पर भी मुझे एक 100 डिग्री दिख गया। तो आप अगर इसका, ये तो मुझे दिख रहा है 100 100 दोनों जगह दिख गया, 30 30 दोनों जगह दिख गया, 50 50 दोनों जगह दिख गया, तो हम बोलेंगे सर इसका संगत भुजा भी सेम अनुपात में होंगे और दोनों समरूप हो जाएंगे। लेकिन अगर हम नाम लिखना चाहें कि क्या एबीसी समरूप होगा पी क्यू आर के, तो ये जरूरी नहीं कि सही हो, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा या फिर सही भी हो सकता है। हम चेक करेंगे कि सही कैसे, नाम कैसे सही लिखेंगे। देखो, आप क्या लिखेगा, पहले आपने लिख दिया एबीसी, ठीक है। अब ए किसके बराबर है? कौन आर? कोण आर के। पहले त्रिभुज में एंगल ए जो है वो एंगल आर के बराबर है, तो ए के नीचे आर लिख दीजिएगा। कोण भी 50 डिग्री है, दूसरे त्रिभुज में 50 डिग्री का वैल्यू क्या है? यहाँ पर पी है, ठीक है। तो बी पी के बराबर है, और सी 30 डिग्री है, दूसरे त्रिभुज में 30 डिग्री कोण क्यू है, ठीक है, कोण क्यू है। तो हम सीधे बोलेंगे सर ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा ट्राइंगल आर पी क्यू के। तभी तो हमें संगत कोण बराबर दिखेंगे कि ए जो है वो आर के बराबर, बी जो है पी के बराबर, और सी जो है क्यू के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से नाम देना होगा। अब एक नाम आपका अगर लिख लिए, ये भी समझिएगा, अगर मैं कभी लिख दूं कि ट्रायंगल ए बी सी किसके समरूप आया था? ट्रायंगल आरपी क्यू आया था क्या? बोलिए। अगर मैं यस। बोलूं कि आपको बताना ट्रायंगल पी क्यू आर किसके समरूप होगा, यहां पर क्या नाम लिखना चाहिए? तो आप कहेगा सर अच्छा मुझे पी क्यू आर पूछ रहे हो, ट्रायंगल पी क्यू आर आपने लिख दिया। हाँ बोलो। बी सी ए। बी सी ए, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ पी क्यू आर। तो आपने बोला सर क्या किया, पी क्यू आर, तो आर को आपने इधर कर दिया, ठीक है। तो इस ए को इधर कर दीजिए, ठीक है। तो आपको सर हो जाएगा बी सी ए। तो ट्राइंगल बी सी ए, सिंपल क्या करना है, आर ए पी बी क्यू सी के बराबर। तो पी क्यू आर किया तो पी किसके बराबर है? बी के बराबर। तो पी के नीचे आप बी लिख दीजिए। आर किसके बराबर है? ए के बराबर, तो यहाँ पर ए लिख, यहाँ पर आर है ना, और क्यू किसके बराबर है? लास्ट वाला सी, तो यहाँ पर सी लिख देंगे, तो बी सी ए लिखना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से लिखेंगे पी क्यू आर बी सी ए के बराबर, मतलब समरूप हो जाएगा। तो नाम थोड़ा ध्यान से लिखना। एक दो और कंसेप्ट है। अगर मैं बोलूं सभी समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज तीनों ही भुजा बराबर, और एक और समबाहु त्रिभुज बना दिया जिसके तीनों भुजा बराबर, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे क्या हमेशा? तो कोई भी दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, ठीक है, बिल्कुल हमेशा समरूप होंगे, क्योंकि आपको पता है सभी कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, इसमें भी सभी कोण 60 डिग्री का हो जाएगा,
और यहाँ पर भी सभी कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है सर, पहले वाले त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री, दूसरे वाले त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री, तो इसको क्या कहते हैं, समकोणिक त्रिभुज। ठीक है, तो समकोणिक त्रिभुज हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। तो कोई भी समबाहु त्रिभुज हमेशा ही समरूप होंगे। लेकिन मैं बोलूं कोई दो समद्विबाहु त्रिभुज, अगर मैं कुछ ऐसा फिगर बनाता हूं, एक फिगर ये लिया और एक फिगर और ये लिया, ठीक है, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या ये दोनों समरूप होंगे? नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं लेकिन हमेशा समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो हमेशा नहीं होगा तो हम कह देंगे सर हमेशा समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना कि ये वाला कोण बन गया 80 डिग्री का, बाकी दोनों कोण 50-50 डिग्री का है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोल दिया ये वाला कोण 100 डिग्री का है, बाकी दोनों कोण कितना हो गया, 40-40 डिग्री के हो गए। तो मुझे दिख रहा है सर पहले वाले त्रिभुज का संगत कोण दूसरे वाले त्रिभुज का संगत कोण के बराबर नहीं है, तो दोनों समरूप नहीं होंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होते। ठीक है, जबकि समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे। ठीक है, अच्छा एक और टाइप का त्रिभुज होता है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन रिकॉल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ट्राई करना, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं समद्विबाहु, थोड़ा सोचिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो समद्विबाहु मतलब जिसके दोनों भुजा बराबर, और समकोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, देखिए, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दोनों भुजा बराबर, दो भुजा बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं ए बी सी, तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला तो सबसे बड़ा होगा, ये तो आपको पता है, बीसी सबसे बड़ा होगा। लेकिन मैं बाकी दो भुजाओं जो लंब और आधार जिसको कहते हैं, मैं अगर बोलूं ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, मैं कह रहा हूं 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये कुछ आ जाएगा, मान लो एक्स लिख दिया। ठीक है, 8√2 आएगा लेकिन मैं एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समकोण भी है समद्विबाहु भी है, क्योंकि दो भुजा बराबर है, तो क्या बोलेंगे, समकोण समद्विबाहु। क्लियर? यस सर। तो ऐसे वाले त्रिभुज को कहते हैं समकोण समद्विबाहु। एक और मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ऐसा मैं यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये समकोण समद्विबाहु होगा क्या? नो सर। ये समकोण समद्विबाहु नहीं होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है सर ये इसको तो देखना नहीं, 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा होगा, वो तो फिक्स है। बाकी जो बच गया लंब और आधार वाला, ठीक है, इन दोनों को देखा तो हमारा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर अलग अलग है, तो हम कहेंगे सर ये समकोण समद्विबाहु नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो कहेंगे समकोण समद्विबाहु। तो इसी में बेस्ट एक रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा पहले खुद से, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्या सभी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे? फिगर बना करके थोड़ा सोच करके आंसर करना। ठीक है, हाँ या नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के लायक। चैट आपका बंद रहेगा, पोल आपका ऑन हो जाता है। देखिए मोस्टली आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमेशा इस चीज के लिए रेडी रहिएगा कि अगर एक नया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो हम उसको टैकल कर सकते। हो सकता है कि एक नया क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कम चांसेस है लेकिन आ सकता है। क्या रिकॉल क्वेश्चन है ये वाला? क्या सभी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे? यस या नो? विल एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी सिमिलर? होना चाहिए था विल ऑल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर? यस और नो? तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए, आप ट्राई करो कि उसका एंगल किस तरीके से हम डालेंगे वहां पर। ये नहीं पूछ रहा कि समकोण त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज के समरूप होगा कि नहीं, एक ही त्रिभुज है, उसी का नाम है समकोण समद्विबाहु। पहला त्रिभुज एक समकोण समद्विबाहु है, दूसरा वाला भी समकोण समद्विबाहु है। जैसे दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होते हैं। दो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होंगे? क्या बोल रहे हो साहिब? कितनों का सही है सर? अभी 11 आंसर आए हैं और 2 आंसर सही है और 9 आंसर गलत है।
और ये होगा, मुझे पता था यहाँ पर गलती करोगे, मैं अगर बता देता तो गलती नहीं करते आप लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि आप गलती करो, फिर आप सीखोगे तो फिर याद रहेगा हमेशा, ठीक है। कई बार गलती करके ना ज्यादा बेटर सीखते हैं और ज्यादा लंबी टाइम तक याद रहता है। एक बार गलती कर लोगे दोबारा नहीं करोगे। हर चीज नहीं होगी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ चीज ऐसा है जो आप बिना बताए पूछ रहा हूँ, आप करिए, गलत सही कुछ भी करिए। 20 सेकंड और 20 सेकंड और सभी लोग करिए आंसर, जो भी आपको लगता है। 15 सेकंड। इसमें कुछ सॉल्व तो नहीं करेंगे ना? सर सोच कितनों कर। का सही? 14 में 4 सही। 10 सेकंड और। मेरा तो सही है। ओके, बढ़िया। 5 4 3 2 1। चलिए, तो टोटल 17 आंसर आए हैं अभी तक। मोस्टली आंसर आ चुके हैं। 17 में 7 आंसर सही है, 10 आंसर गलत है। अब देखो, सही गलत ठीक है, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। तो आंसर क्या होगा और कैसे सोचेंगे, अब तो आपको पता चल गया होगा आपका आंसर सही है कि गलत है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो एक त्रिभुज मैंने कुछ ऐसा बनाया, यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? इसका नाम मैं लिखता हूं एबीसी, और मान लो इसको मैं बोल देता हूं कि जो ए बी ये 90 डिग्री है, तो समकोण हो गया। और मैं कह रहा हूं ए बी और बीसी को मैं बराबर कर दिया, तो समकोण समद्विबाहु हो गया, ठीक है। और एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, बिल्कुल इससे थोड़ा बड़ा, ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर, पी क्यू आर। और इस बार क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना दो। और अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज कर जाओगे, सर हमने तो बहुत चालाकी से एक ही जैसा बना दिया फोटो। अगर अलग तरीके से रहेगा तो अलग ही कर देते हैं, थोड़ा रोटेट कर देते हैं इसको, ऐसा, ठीक है। अगर रोटेट भी कर दिया, ठीक है, ऐसा। तो ये भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। अभी अगर पता है कि आपको पी पर 90 डिग्री बन रहा है, समकोण है तो। और मैं बोल रहा हूँ कि ये पी क्यू और पी आर बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि समद्विबाहु भी होना चाहिए, तो ये दोनों कैसे? समकोण समद्विबाहु। अब मैं पूछूं कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, एक कोण तो बराबर दिख गया हमें। अब मैं पूछ रहा हूँ त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण सी का वैल्यू कितना रहेगा? 45 45। 45 45। मुझे अगर नहीं पता चल रहा तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। तो तीनों ही भुजा को जोड़कर 180 होना चाहिए। इतना पता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़कर x प्लस 90 मिला करके आपका 180 बनेगा। यानी 2x बराबर क्या, इन दोनों को जोड़ा x प्लस एक्स 2x, ये 180 में से 90 घटाएंगे 90, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। मुझे पता है दोनों भुजा बराबर बराबर है, तो दोनों कोण भी आमने सामने के बराबर ही रहेंगे। 45 डिग्री यहाँ भी, 45 डिग्री यहाँ भी। तो इस त्रिभुज का तीनों कोण पता चल गया, 90 45 45। इसमें भी तो वही होगा। अगर मैं मान लो इसको y और y बोल दिया, तो क्या बोलेंगे सर? y प्लस वाई 2y, इन दोनों भुजाओं को जोड़ा y 2y, तो 2y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 180 डिग्री। ये तीनों ही भुजा को जोड़ दिया, y प्लस 90। यहाँ सॉल्व करोगे तो 2y कितना आएगा? 90 डिग्री, ठीक है। 180 में से 90 घटाया तो y कितना आ गया? 45 डिग्री। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा है सर, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों ही कोण तो हमें पहले से पता होता है, 90 45 45, ठीक है। तो जितना भी ऐसा त्रिभुज बनाएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? समरूपी ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी दिख रहा है 90 90, 45 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। क्लियर? अब समझ में आया? जिनका भी आंसर बी था वो गलत क्यों हो गया? आंसर ए होगा। हाँ, हमेशा समरूप होंगे। यस और नो? अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सही कर लोगे ना? यहाँ सही किया था तब भी, यहाँ गलत किया था तब भी। चलिए, यस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, अब आगे फिर से ये टॉपिक आपका दिख रहा है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय, बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम, जिसको थ्योरम 6.1 भी हमने कहा। इसका प्रूफ लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर किसी का मिस हुआ है तो वीडियो देखिएगा, ठीक है, लास्ट क्लास की। या प्रैक्टिस नहीं कर तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज आते हैं सीधे इसके स्टेटमेंट पे, और इसमें कहता क्या है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रूफ नहीं करेंगे आज। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो पहले तो एक त्रिभुज ही बना लेता हूं, ठीक है, कैसा भी त्रिभुज बना लीजिए।
कुछ ऐसा एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया ABC। अब बोल रहा है कि एक भुजा के समांतर, मान लो BC भुजा के समांतर एक लाइन में कुछ ऐसा ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लेकिन समांतर, तो समांतर का साइन ऐसा होता है, नाम दे दिया DE, ठीक है, DE। अगर अन्य दो भुजाओं को, ये समांतर लाइन DE अन्य दो भुजा मतलब AB और AC को दो बिंदु पर काट रहा है, तो ये जो DE होगा बाकी दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देगा। तो बराबर अनुपात में बांटने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि AD और DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात AE और EC का अनुपात होगा। तो सिंपली आपको लिखना क्या है, AD बटा DB, ठीक है, बराबर क्या होगा, AE बटा EC के। यही हमने प्रूफ भी कर लिया था, प्रूफ आज नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली बोलेगा सर AB बटा DB बराबर AE बटा EC। क्लियर, इतना लिख लेंगे। चलिए, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, आपके लिए एक ट्रायंगल और बनाता हूँ, कुछ ऐसा। त्रिभुज का नाम कुछ PQR लिख दीजिए, PQR। मैं QR के समांतर एक लाइन खींच दे रहा हूं ऐसे, बोल रहा हूं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, नाम दे दिया MN। तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम लगा क्या बोलेंगे, सर PM बटे MQ बराबर PN बटे NR। नाइस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेगा सर, चूंकि ये जरूर लिख देना कि MN जो है वो समांतर है हमारा QR के, तो MN लाइन QR के अगर समांतर है तो ये जो लाइन है MN बाकी दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटा होगा, मतलब कह सकते हैं PM बटा MQ, PM बटा MQ बराबर कितना होगा, PN बटा NR के, ठीक है। तो PN बटा NR ये लिखने आना चाहिए। क्लियर है सभी को। यस सर। अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बनाऊं, अगर एक मैं ट्रायंगल ऐसे बना दिया, और यहां नाम दे दिया ABC, लिख दिया XY, ठीक है। बोल रहा हूं कि XY लाइन जो है वो समांतर है AB लाइन के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और दिया होना चाहिए। तो आप बोलोगे चूंकि XY लाइन पैरेलल है आपके AB लाइन के, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा ये आप मुझे बताइए। CX बटा XA बराबर CY बटा YB। सभी का यही है, तो हम क्या बोलेंगे, सर ये XY लाइन CA और CB को काट रहा है, ठीक है, CA को X पर और CB को Y पर, ठीक है। तो CA जो साइड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, CX और X से, ठीक है। तो पॉइंट इस ऊपर से जाइए, आपको सर मुझे दिख रहा है CX बटा X से, ठीक है, ये बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, बटा CY बटा YB, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए क्योंकि पैरेलल लाइन हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आप कहेगा सर CX बटा XA बराबर CY बटा YB। तो इस तरीके से फिगर अलग अलग तरीके से बना करके आपको थेल्स थ्योरम यूज करने वाला क्वेश्चन आएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये आधार के समांतर एक लाइन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन वायरस लेते हैं अलग अलग टाइप से। यहाँ पर क्या बोला गया, नीचे दी गई आकृति में बोल रहा है कि डी पैरेलल है BC के, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है या फिर NCERT या RS अग्रवाल से क्वेश्चन होगा, ठीक है। DE लाइन दे रखा है पैरेलल है BC के, तो EC का मान बताइए, EC का वैल्यू बताओ कितना होगा। फिगर को ध्यान से देखिए, 2 होगा, आपसे ये EC पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सिंपली आप बोलोगे सर इस फिगर में मुझे क्या दिख रहा है कि एक लाइन ED जो है वो पैरेलल बना दिया BC के। ED तो मुझे दिख रहा है सर ED लाइन इस त्रिभुज के एक भुजा BC यानी आधार के समांतर है। अब ED AC और AB को दो पॉइंट पर काट रहा है, एक C पर और D पर, ठीक है। तो C और D पर काट रहा है, तो हम बोल सकते हैं अगर, चूंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है DE जो है वो समांतर है BC के, तो D अगर BC के समांतर है तो हम सीधे बोलेंगे AE बटा EC बराबर होगा AD बटा DB के, ठीक है, AE बटा DB के। जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल देंगे, जिसका वैल्यू नहीं पता उसको रहने दो। तो क्लियरली दिख रहा है AE का वैल्यू 1, ठीक है, AE का वैल्यू 1, EC का वैल्यू कितना नहीं पता।
आप x लिखना चाहते हो x लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते तो इसी रहने दो, ठीक है। AD आएगा क्या कह रहे हो? शुरू पर हाँ हाँ AD AD आएगा। होगा, बिल्कुल यहाँ पर AD आएगा। चलो मैं इसको सही कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। AE बटा EC और AD बटा DB, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा AD बटा DB। हाँ जी, सही कर लीजिएगा, AD बटा DB। अब AE का वैल्यू 1, EC का वैल्यू EC, AD का वैल्यू 1.5 और DB का वैल्यू कितना? DB का वैल्यू 3, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा? अच्छा 1 बटा EC, अगर मैं कहता हूँ 1/m का वैल्यू 3/5, तो m का वैल्यू कितना होगा? m बटा 1 कर दिया ना इधर, इधर 5/3 हो जाएगा, इधर रेसिप्रोकल करेंगे, इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 1 बटा EC अगर 1.5/3 है तो हम कह देंगे EC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/1.5। ऐसा कर सकते हैं, उल्टा कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर में आपका 0 लग जाएगा इंटू 10। 5 से काटिए, 5 3 15, 5 10, 2 से 2, 3 से 3 कटिए, आपका 2 आ गया। 2 क्या, सभी अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। EC 2 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। एक शॉर्टकट से करें, देखो शॉर्टकट से सीधे, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, सिंपल देखो। अगर ED पैरेलल है BC के, मुझे बताइए 1.5 का 2 गुना है क्या? 3। यस सर। 2 गुना कर देंगे 3 मिल जाएगा। 1.5 इंटू 2 करेंगे, 15 गुना 2 30 होता है, एक डेसिमल 3 आ जाएगा। तो 1 का भी 2 गुना कर दीजिए ना, यहाँ पर आ जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2, BC का वैल्यू 2 आ गया। क्लियर? तो ये कब करोगे? देखो मैं 2 चीज बोल रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत करना। अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, जैसा मैंने बताया। अगर आपका 2 3 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर लिखिएगा, फिर वहां पर ये शॉर्टकट मत लगा देना, ठीक है। तो शॉर्टकट 1 नंबर में लगेगा। अगर डिस्क्रिप्टिव आएगा, लिखने वाला आएगा, तो थोड़ा टाइम लेके करिएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में बिंदु D और बिंदु E, भुजाएं AB और AC को इस प्रकार से क्रमशः प्रतिच्छेद करती इस प्रकार से है कि क्रमशः DE पैरेलल है BC के। तो यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है कि DE लाइन जो है वो BC के समांतर है, ये दोनों पैरेलल है। तो अगर AD बटा DB आपको दे दिया, AD बटा DB आपको दे दिया 3/4, वैल्यू नहीं दिया गया, रेशियो दे दिया गया। इसी का वैल्यू 12, इसी का वैल्यू लिख दो, जिसका वैल्यू पता है लिख दो, 12 सेंटीमीटर। तो AE का मान बताइए, AE का वैल्यू बताओ। सबसे पहले तो आप देखो कि दिया क्या गया है, D पैरेलल है BC के, नहीं। तो हम कहेंगे चूंकि, ये जरूर लिखना अपने एग्जाम में, अगर 2 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर में आएगा मत लिखना, ठीक है। DE पैरेलल है आपके BC के, तो अगर DE BC के पैरेलल है तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, AD बटा DB, ठीक है, AD का अनुपात DB के साथ बराबर होगा AE का अनुपात EC के साथ, ठीक है। लिख देंगे AE बटा EC, बस वैल्यू पुट करो। AD बटा DB का तो पूरा वैल्यू ही दे दिया आपका, ऐसा लिख दिया ना, ऐसा समझो। अगर मैं A बटा B ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, A बटा B होता है, ठीक है। 3/5, इसको कई बार 3/4 3/5 ऐसे लिख देता है, ठीक है। तो 3/4 कहने का मतलब 3/4 AD बटा DB है। तो AD बटा DB का वैल्यू दे दिया 3/4, और AE का वैल्यू नहीं पता, A लिख दिया। EC का वैल्यू 12, क्वेश्चन में रखा था EC 12, यहाँ 12 कर दिया। सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 12 जाकर के 3 के साथ गुना होगा, 3/4 गुना 12 बराबर AE। सॉल्व करो, 4 से 3 बार में कट दिया, 4 3 12, 3 3 9। तो हम कह सकते हैं सर AE कितना आ गया, 3 3 9, 9 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में था, ये से पता चल गया, ठीक है। AE का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। क्या हम AD और DB का वैल्यू बता सकते हैं यहाँ पर, AD का वैल्यू और DB का वैल्यू बता सकते हैं? यस सर। कैसे बताइएगा? सर AD AD 3 सेंटीमीटर है। नहीं, 3 सेंटीमीटर नहीं है ना, यहाँ पर बोला क्या गया है, AD बटा DB का वैल्यू 3/4 है, ठीक है। अगर वैसे मैं कह रहा हूँ किसी क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, मैं लिख रहा हूँ 2:3, इसका मतलब लड़कों की संख्या 2 है क्या, और लड़कियों की संख्या 3 है क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पर बस अनुपात है, ठीक है। हो सकता है कि बॉयज का संख्या मैं कह रहा हूँ 20 और गर्ल्स की संख्या मैं कह रहा हूँ 30, तो बॉय बटा गर्ल करोगे तो भी आपका 20/30 से आपका क्या आ रहा है, 2/3 ही आ रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं
सर लड़कों की संख्या रहता 6 और लड़कियों की संख्या रहता 9, ठीक है, 6 और 9, तो भी b बाई जी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6/9 कहने का मतलब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो अनुपात देख रहे हो 2/3 यहाँ भी आ रहा है, 2/3 यहाँ भी आ रहा है, 2/3 यहाँ भी था, ठीक है, तो अनुपात का मतलब वैल्यू नहीं होता, क्लियर है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि सर एडी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कोई बोलेगा कि सर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर नहीं है, वो बस अनुपात है। ओके, यस सर। चलिए आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में फिर से मुझे बताइए, क्या एडी का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर एडी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, बस इतना बताओ। एडी बटा डीबी 5/8 है, नो सर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि सर अनुपात दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखा, सेंटीमीटर भी नहीं लगाया, ठीक है, तो वो अनुपात है, रेशियो है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, करिए। इसका आंसर आपको खुद बताना है, एसी का लंबाई बताना है। त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के, बिल्कुल डी दिख रहा है। एसी कितना होगा यहाँ पर, हाँ पहले ईसी निकालिए, ईसी निकाल लोगे तो फिर एसी भी निकल जाएगा। एसी क्या होगा, फिगर सही दिख रहा है ना, एसी कैसे निकलेगा, एई और ईसी को जोड़ देंगे सर, हमारा आ जाएगा ईसी, एसी, एई दिया गया है, ईसी निकाल करके आंसर कर दीजिए, 24 आ रहा है एक आंसर। देखो यहाँ पर क्या बोलिएगा, क्योंकि डी सर समांतर है बीसी के, अगर डी बीसी के समांतर है, बिंदु डी और ई पर काट रहा है डी लाइन बीसी को, तो हम क्या बोलेंगे, एडी बटा डीबी जो होगा सर एई बटा ईसी के होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिएगा सर एडी, हेल्थ थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, क्लियर है इतना, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ठीक है, तो वही लगा रहे। एडी बटा डीबी का वैल्यू कितना दे दिया गया, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिख रखा है एडी बटा डीबी आपका 5/8 है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रखा था कि एडी बटा डीबी जो है वो 5/8 है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया एडी बटा डीबी का सीधे सीधे वैल्यू 5/8। एई का वैल्यू कितना है, पता ही नहीं है, एई का अच्छा दे रखा है, एई का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 15 सेंटीमीटर। ईसी का वैल्यू नहीं पता, नहीं पता तो रहने दो, जिसका वैल्यू पता है उसका डालिए, बाकी रहने दो। अब यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सर, ये 5 इंटू ईसी, अगर आप चाहो तो ऐसे करिए 5 इंटू ईसी बराबर 5, 8 गुना 15। अब देखो जितना भी शॉर्ट में कर लीजिए, मैं थोड़ा लंबा कर दे रहा हूँ, 5 इंटू ईसी बराबर 8 गुना 15, तो यहाँ से ईसी कितना आ जाएगा, ईसी बराबर 8 गुना 15 बटा 5, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, 5 से काटिएगा कितना बार में कटेगा, 5 तिया 15 और यहाँ पर 24 आ गया, तो यहाँ पर ईसी का वैल्यू 24 आ रहा है ना, तो आंसर तो 24 नहीं आएगा, आपका ईसी का वैल्यू 24 आ गया। मतलब अभी तक हमें क्या दिख रहा है, अभी तक हमें इतना दिख रहा है कि सर ए का वैल्यू 15 सेंटीमीटर दिया गया था, क्वेश्चन ही बोल रहा था, ईसी का वैल्यू आपने बोला 24 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि आप मुझे ये बताइए, ठीक है, ये एसी, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा, तो एसी कितना होगा, आपको लगता है कि ए और ईसी को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, तो चित्र से आकृति से हम कह सकते हैं हेंस एसी जो होगा सर एई और ईसी को जोड़ करके मिलेगा, तो एई आपका 15 है, ईसी आपका 24 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 39 सेंटीमीटर आएगा, क्लियर, तो आंसर 39 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर। तो अगर ऑप्शन वाले ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से करिएगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में आप ईसी निकाल करके आंसर कर दीजिए 24। समझ में आया सभी को, यस सर। एवरीवन, अगर आ गया तो यस लिख के बताइए, कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिगर से पहले ईसी ही निकाला, ईसी निकाल करके फिर ऐसे निकाल दिया, ठीक है, ईसी कैसे निकलेगा, ईसी को जोड़कर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आएगा आपके एग्जाम में तो 4 नंबर का आएगा, ठीक है, 4 मार्क्स, हार्ड नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है।
लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा पुराना आपका चेक होगा कि आप कितना पुरानी चीजें याद की रखे हो। कैलकुलेशंस देखो, एबीसी त्रिभुज एबीसी में बोल रहा है कि बिंदु डी और ई कुछ इस प्रकार के हैं, इस प्रकार से है कि डी और डीई जो है समांतर है बीसी के। ये तो सभी में बोल रहा है डी पैरेलल है बीसी के। यदि एडी का वैल्यू 8x - 7 है, अब लिखते चलिए, आप फिगर में क्या करिए ना, जो दे रखा है उसको लिखते चलिए। एडी का वैल्यू 8x - 7, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 8x - 7। डीबी का वैल्यू 5x - 3, तो यहाँ लिख दिया डीबी 5x - 3। एई 4x - 3, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 4x - 3। और इसी 3x - 1, तो यहाँ लिख दिया 3x - 1। किसी भी एक भुजा का वैल्यू नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं दे रखा है, सब निकाल लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है सर डीई लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी लाइन के, तो दो लाइन हमें पैरेलल दिख गया। तो इस त्रिभुज में थेल्स थ्योरम लग जाएगा, बीपीटी लग जाएगा। और मुझे बताइए, चूंकि अगर मैं बोलूं डीई समांतर है आपके बीसी के, तो हम क्या लिख सकते हैं इस त्रिभुज में? रेशियो तो लिख सकते हैं ना? हाँ जी, एनीवन? अगर डी बीसी के समांतर है तो इतना तो बोल सकते हैं ना, एडी बटा डीबी। Yes, sir. एडी बट्टा डीबी जो होगा वो किसके बराबर होगा? A बटा AC. इसी के। अब जिसका जिसका जो वैल्यू दे रखा है वो डालिए, ठीक है। हमें 5 3 8 नहीं पता था अभी तक, 5 3 8 वैल्यू बहुत अच्छा दिख जाता था, यहाँ पर एक्स के टर्म में लिख दिया। तो जो पता है उतना लिख दीजिए, बाकी का क्या होगा नहीं होगा नहीं पता। तो एडी का वैल्यू फिगर से देखो, अब ऊपर मत देखो, एडी का वैल्यू देखिए यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। एडी का वैल्यू यहाँ है 8x - 7, लिख देता हूँ 8x - 7। डीबी का वैल्यू 5x - 3, यहाँ लिखता हूँ 5x - 3। ए का वैल्यू 4x - 3, आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो सॉल्व हो जाए, ठीक है। और इसी का वैल्यू 3x - 1। इतना तक सभी को क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके बोलो। क्लियर? चलिए इसके आगे कहीं पर डाउट होगा बिल्कुल मुझे रोक करके माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। यहां पर अगर मैं लिखता हूं m बटा n बराबर c बाई p, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं m इंटू पी बराबर n इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई एम पी के साथ गुना होगा और एन सी के साथ गुना होगा। तो यहाँ पर भी आप गुना करिए, 8x - 7 जो है 3x - 1 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बनाइए मत, ये सारी चीज बस समझाने के लिए है। तो 8x - 7 गुना हो गया आपका 3x - 1 से, बाकी 5x - 3 गुना होगा 4x - 3 के साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ लिखता हूँ 5x - 3 बराबर 4x - 3। अब ये द्विपद को द्विपद से गुना करना, सॉल्व करना, जो भी आएगा इसके आगे सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बनाने का ट्राई करता हूं। अब अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, कौन बताएगा ये क्या होगा सॉल्व करके? इतना पता है, ए को गुना करेंगे दोनों के साथ, ए सी प्लस ए डी, ये करेंगे ना, ए सी प्लस ए डी, आगे बी सी प्लस बी डी, यही हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, 4 टर्म आएगा। वही चीज यहाँ करना है, लेकिन साइन देखिए, प्लस का भी साइन है माइनस का भी साइन है, ठीक है। तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए गुना करते हैं, देखते हैं क्या क्या आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा मैं बोल रहा हूँ कि ध्यान से करेगा, पेशेंसली। एक्स की वैल्यू कितना आ गया? एक्स की वैल्यू 1 है, देख लेते हैं सॉल्व करके एक्स का वैल्यू 1 है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, 8x को गुना करिए, चलो मैं लिख देता हूँ, 8x को गुना करेंगे ये वाले को 3x - 1 के साथ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। 8x गुना 3x 8x - 1, मैं -7 को गुना करेंगे 3x - 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x गुना होगा 4x - 3 के साथ, उसके बाद -3 गुना होगा 4x - 3 के साथ, ठीक है। ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है? पहले 8x को गुना किया दूसरे ब्रैकेट से, फिर -7 को किया दूसरे ब्रैकेट से, 5x को गुना किया दूसरे ब्रैकेट से, फिर -3 को गुना किया दूसरे ब्रैकेट से। चलिए, तो यहाँ के बाद आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिए। 8x इंटू 3x कितना होगा? 24x स्क्वायर, 8x - 1 माइनस का 8x
-7 इंटू 3x, माइनस का 21x, प्लस माइनस का ध्यान रखना। -7 -1 कितना, -7 -1 से गुना हो रहा है, बोलो। प्लस का 7 के माइनस का 7, सभी लोग खुद से कर रहे हो क्या या नहीं समझ में आ रहा है, बताइए पहले। प्लस का, ठीक है, तो चैट में लिख रहे हो प्लस का, ओके। तो यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस आपका आ गया प्लस का 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर कर रहा हूँ 5x जब 4x से गुना होगा, 5 चौके 20 एक्स स्क्वायर, 5x 3 के साथ गुना हुआ लेकिन प्लस माइनस है, 5x प्लस माइनस 3 है, तो 5 3 15 एक्स स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पर 4 3 12 12 एक्स, अच्छा यहाँ पर 15 एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर कैसे आ जाएगा, 15 एक्स आ गया ना, 5x को 3 से गुना किया था 15 एक्स, माइनस 4 3 12 एक्स, माइनस तीन से गुना हुआ, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो माइनस तीन 9 आ गया। इतना तक क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। तो ये 24 एक्स स्क्वायर को मैं 24 एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये मुझे बताओ, कुछ चीजें मुझे हेल्प चाहिए आपकी, -8x माइनस 21x, ये कितना बनेगा, -8x माइनस का 21x -29x -29x। देखो यहाँ पर दो चीज आपको सोचना है, दोनों ही नेगेटिव था, दोनों ही माइनस साइन का साथ, तो इसको जोड़ देंगे सर, 29 जोड़ करके आ गया, लेकिन चिन्ह तो बड़ा वाला का लगाएंगे ना, तो बड़ा वाला का साइन 21 का साइन माइनस का आया, तो ये बोल देंगे सर माइनस का 29x आएगा, माइनस का 29x प्लस का 7, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा 20x स्क्वायर, तो 20x स्क्वायर ही रहेगा, ये दोनों नेगेटिव फिर से, तो दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 12 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 27, और साइन तो बड़ा वाला का ही रहेगा, 15 का साइन नेगेटिव प्लस का 9, इतना आ गया। मैंने बोला भी था 4-5 नंबर का क्वेश्चन तो इतना करना पड़ेगा, ये आ गया। इसके बाद ये वाला इक्वेशन आप सभी ने लिखा है क्या अपने कॉपी में, यस सर। अब मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, अगले पेज में आप मुझे बताइए, चलो क्या था इक्वेशन, नहीं लिखा, 24 हाँ बोलो। 24 एक्स स्क्वायर -29x -29x +7 +7 इज इक्वल टू इक्वल टू 20x स्क्वायर 20x स्क्वायर -23x 27x प्लस 9 था। 9। चलिए एक बार चेक कर रहा हूँ, 24 29 7 20 27, यहाँ पर x भी मिसिंग है, 27x, ठीक है, 27x प्लस 9, यही है हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एक जैसे देखो, अब इसमें क्या है ना कि आपका जब मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाता था बहुत डिटेल में किया था, अब इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि हम टर्म को एक साथ ले जाकर घटा दें, ठीक है। तो अगर मैं 24x स्क्वायर 20x स्क्वायर एक साथ लिखूं माइनस करूं, काफी टाइम लगेगा, लेंदी हो जाएगा, तो सीधे आप समझिए, आपको नंबर नहीं कटेगा, सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पर 24x स्क्वायर है, ये 20x स्क्वायर है, तो मैं 20x स्क्वायर को बाएं दाएं से बाएं ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 20 घटेगा, तो सीधे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पर 4x स्क्वायर आ जाएगा, 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर, ठीक है, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से माइनस का 29x और ये -27 है, तो ये -27 जब इधर जाएगा तो प्लस का 27 बनेगा, तो बनेगा माइनस का 29 प्लस का 27, क्या मिलेगा ये -2 माइनस का 2, तो यहाँ पर आप सीधे बोल सकते हो सर माइनस का 29 प्लस का 27 मिलकर के माइनस का 2x बनेगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का 2x, अगर मैं पूरा लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, प्लस का 7, यहाँ पर समझिएगा, ये लिखा है प्लस का 7, ये प्लस का 9, 9 अगर उधर जाएगा तो माइनस का 9 बन जाएगा, तो प्लस का 7 माइनस 9, तो 7 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। 4x स्क्वायर -2x -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, सभी में 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x -1 इज इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल 2 जैसा आपने पहले बोल दिया था, कॉमन लेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 2 को अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 5m का वैल्यू 0, तो m का वैल्यू भी 0, अगर 5 के साथ m गुना हो रखा है और 0 हो रहा है तो इस 5 को उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ 9k का वैल्यू 0, तो k का वैल्यू भी 0, ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 है वो 0 हो जाएगा, मतलब उस साइड गया 0/2 हो गया, तो आप कह सकते हो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 0 के बराबर, 2 कहाँ गया दूसरी तरफ, 0/2 बन करके वो खत्म हो गया, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण आ गया आपका, और इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा,
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2x² माइनस एक्स माइनस 1। तो 2 को -1 से गुना किया, -2 आया। 2 को ऐसे ब्रेक करिए कि घटा करके 1 आ जाए, 2 एकम 2, ठीक है। तो सिंपली बोल देंगे सर एक के लिए बीच में टर्म का जो गुणांक है 1 है, तो 1 को लिख देंगे सर 2 - 1, 2x - x, लेकिन माइनस का x है, तो माइनस का x के लिए क्या बोलिएगा सर का माइनस का 2x प्लस का x। क्लियर है? बड़ा वाला को नेगेटिव कर दिया, छोटे वाले को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ Yes, पर आप sir. बोलोगे 2x²। देखो पेशेंसली सीखना है इस क्वेश्चन को, फिर मैं रिवीजन करवा दूंगा कि यहाँ पर करना क्या क्या किया था। माइनस का 2x², यहाँ पर 2x² माइनस का 2x प्लस का x -1 बराबर 0। बीच वाले टर्म को दो पार्ट में ब्रेक किया, माइनस के x को लिखा -2x प्लस का x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मध्य पद विभाजन से गुणनखंड देखो आपका चैप्टर नंबर 8 में भी आया था, 5 में भी आया था, ठीक है। तो 4 और 2 में तो पढ़ते ही हैं, यहाँ पर आपका 6 में भी आ रहा है, तो कहीं पर भी आ सकता है। अब पहले दो टर्म में से आप 2x कॉमन लोगे, 2x कॉमन लोगे तो बचेगा x -1, बाकी यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा x -1 बराबर 0। x -1 यहाँ भी, x -1 यहाँ भी है, तो x -1 कॉमन लिया तो आपका दिख रहा है 2x + 1 = 0। दो ब्रैकेट आ गए, अब दोनों ही ब्रैकेट को बारी बारी से आप जीरो करिए, ठीक है। इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों ही ब्रैकेट को आप बारी बारी से अगर जीरो करोगे तो x -1 का वैल्यू 0 होगा या फिर 2x + 1 का वैल्यू 0 होगा। अच्छा साहिब इतना लिख रहे थे, काफी बढ़िया, कैसे टाइपिंग कर लेते हो इतना, x का मुझसे टाइप नहीं होता इतना। x का वैल्यू 1, ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x का वैल्यू बोलोगे सर माइनस का 1, तो x का वैल्यू -1/2। तो x का वैल्यू 1 होगा या फिर x का वैल्यू -1/2 होगा। तो क्या हमसे पूछा क्या गया था, x का वैल्यू, ये पूछा था ना, x का मान ज्ञात करिए। तो अब हम आंसर बोल दें सर x का वैल्यू 1 होगा और या फिर -1/2 होगा, आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन करें, बोलिए। x का वैल्यू 1 और -1/2, आपको क्या लगता है बताइए। y, हाँ हमें भी लगता है कि हाँ आंसर यही है, लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, वेट। अब यहाँ पर दो आंसर आपके आ चुके हैं सर, x का वैल्यू 1 भी हमें लग रहा है और x का वैल्यू -1/2 भी लग रहा है। अब इससे क्या होता है, अब मुझे बताओ, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, ये पॉसिबल है क्या, एक ट्राइंगल, इसका भुजा मैं लिख रहा हूँ -3 सेंटीमीटर, ये हो सकता है ऐसा? No, sir. ये गलत है सर, पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पर क्या है सर 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है, ये -2 सेंटीमीटर, ये लग रहा है कि सही है? No, sir. गलत। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ऐसा वाला वैल्यू अगर कभी आता है तो उसको रिजेक्ट करेंगे जहां पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू एक्स नहीं बता रहे, ठीक है, भुजा नहीं बता रहे, एक्स का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स का वैल्यू -1/2 लेने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप कोई भी एक भुजा को चेक करिए, जैसे कि यहाँ पर एक एडी है, एडी कितना है 8x - 7, ठीक है, एडी आपको दिख रहा था 8x - 7, तो यहाँ से आप चेक करोगे, लिख के नहीं, कहीं रफ में, ठीक है, कहीं रफ में चेक करें सर, एडी कितना था आपका 8x - 7, और यहाँ पर अगर -1/2 डाल दें तो 8 यहाँ पर आ गया -1, चलो ऐसे लिख दो थोड़ा आप, 8 इंटू -1/2 -7, तो याद है -4 -7, हमें दिख रहा है सर जो भी आएगा नेगेटिव ही आएगा ना, इतना पता चल रहा है। एडी जो भी आएगा, अब कितना आएगा उसमें हम इंटरेस्टेड भी नहीं है, हम लिख कर दिखाएंगे भी अपने सॉल्यूशन में, ठीक है, लिखना नहीं है, बस अपने रफ में चेक कर लीजिएगा। तो जब एडी का एक्स का वैल्यू -1/2 रख रहे हैं तो एक हमारा एडी जो है नेगेटिव आ गया, तो इनमें से कोई भी अगर एक नेगेटिव आ जा रहा है, एडी चाहे बीडी चाहे एई चाहे ईसी, कोई एक अगर आपको नेगेटिव दिख जाता है तो आप कहेंगे सर ये वाला वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं होगा, इस एक्स के मान के लिए एडी हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो इतना आपको बस लिखना है, ये सारा कहानी पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब बस इतना लिख दीजिएगा कि x = -1/2 पर एडी हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए x का वैल्यू हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल होगा, ठीक है। x का वैल्यू 1 लोगे तो सारा का सारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जब भी आंसर ऐसे आ रहे हैं तो वहां पर चेक कर लीजिएगा कि दोनों से पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, अगर दोनों से पॉजिटिव आएगा दोनों आंसर कर देंगे। क्लियर है? तो इस Yes, क्वेश्चन sir. में कंसेप्ट तो बहुत सिंपल सा होगा, इस क्वेश्चन को आप अगर एनालिसिस करोगे तो इससे कंसेप्ट नहीं था,
AD बटा DB बराबर AE बटा EC तो हम हर बार कर रहे थे, था क्या, कैलकुलेशन। ठीक है, तो बस ये कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन है और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हमारा AD DB AE AC का जो वैल्यू दे रखा है पुट करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन बनाइए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करिए। x का 2 वैल्यू आएगा, उनमें से एक वैल्यू रिजेक्ट भी हो सकता है, दोनों ही आंसर पॉसिबल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा रिजेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करें। यस सर। चलिए, तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, RS अग्रवाल किताब से लिया गया था। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसके बाद पोल ही है, बिल्कुल पोल कर लेंगे। अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, PQRS चलो ऐसा नाम दे दिया, बोल रहा हूँ QT RS के समांतर है। यहाँ पर है 1.9 सेंटीमीटर या मीटर, यहाँ लिख दिया 5.7 मीटर, यहाँ लिख दिया 6.9 मीटर। ये x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। डाटा दिख रहा है ना क्लियर जो मैंने लिखा है सारा? 1.9 मीटर, 5.7 मीटर x और यहाँ है 6.9 मीटर। कितना आ रहा है? 2.3। 2.3। 2.3 ही आएगा क्या? तो यहां पर ये सिंबल ही बता रहा है कि QT RS का समांतर है। ठीक है, तो QT अगर RS के समांतर है तो हम क्या बोलेंगे सर, PQ बट्टा QR बराबर होगा PT बटा TS के। PQ का वैल्यू 1.9, QR का वैल्यू 5.7, PT का वैल्यू x, TS का वैल्यू 6.9। ठीक है, तो x कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 1.9 5.7 इसको आप काट ही लो ना, दशमलव से दशमलव हटा लीजिए। ठीक है, तो ये कटा कितने बार में, 19 3 57। ठीक है, तो 1/3 बराबर x बटा 6.9, इधर आ जाएगा 6.9 बटा 3 बराबर x, इसको काटिए। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो 2.3 ठीक है, नहीं कर सकते तो इस पॉइंट को हटाइए, नीचे में 10 लगा दीजिए, 3 से काटोगे 23 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 23/10। 23/10 कहने का मतलब 2.3। ठीक है, 2.3। अब यहाँ पर बस इकाई लगा दीजिएगा, सारा मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। क्लियर? ऐसा भी सोच सकते थे क्या, 19 का 3 गुना 57 होता है। यस सर। 19 3 57। ठीक है, तो 1.9 का 3 गुना भी 5.7 होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का 3 गुना 6.9 होगा। ठीक है, x का 3 गुना, तो x में कितने से गुना कर दे कि 6.9 आ जाए। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि सर x में कितने से गुना कर दे, 3 से गुना करने पर, x में 3 से गुना करने पर 6.9 आएगा, तो वो x क्या रहेगा, x बराबर 6.9/3। वही आया था ना 6.9/3, देखो फाइनली तो वही आया था। तो करेंगे सर 2.3 आ जाएगा। ठीक है, 2.3 को 3 से गुना करेंगे तो 6.9 आ जाएगा, शॉर्टकट। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ट्राई करो। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लगेगा आपको, और ये क्वेश्चन 1 नंबर में ही आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर में आएगा तो आप जल्दी से कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करिए पूरा। सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि एग्जाम में अगर पूरा लिखने वाला आ जाए तो हम कैसे लिखें। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन रखा है कि डी जो है बीसी का समांतर है, डी और बीसी समांतर है। तो बोल रहा है ईसी बताइए, ईसी के पास एक्स लगा दो, या नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ईसी ही लिखते रहिएगा। ठीक है, एडी 4 सेंटीमीटर, डीबी 12 सेंटीमीटर, एई 1 सेंटीमीटर, तो ईसी कितना होगा। देखो, हो सकता है कि आपसे आज के क्लास में आपको होमवर्क ना मिले, लेकिन आपको मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। अगर नहीं किया कल तक तो मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा।
चलो 20 सेकंड और रुकेंगे, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 25 रुकते हैं, चलो 25 सेकंड और, जाकर ट्राई करो, आंसर करिए जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। 20 सेकंड्स। 15 सेकंड्स। इसके बाद एक पोल और है, उस पर टाइम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। स्टिल इसमें भी टाइम चाहिए तो बोल दो माइक ऑन करके। नो सर। नहीं, ठीक है। 10 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो यहाँ पर 14 आंसर मुझे दिख रहा है, 15 आंसर दिख रहा है। 15 में 11 आंसर आप सभी का सही है। अगर मेरे पास ही एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कोई शॉर्टकट से मुझे बता सकते हो सोचने का तरीका क्या होगा? यस सर। बोलिए। सर 4 का 3 गुना 12 होता है, तो 1 का 3 गुना 3 होगा। बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ये एक नंबर में आता है तो हम इतना ही बोलेंगे, सर डी अगर बीसी के समांतर है, 4 का 3 गुना 12 होता है, तो इधर भी 3 गुना कर दो ना, आंसर आ जाएगा। 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। अगर हमसे एसी पूछता तो क्या बोल देते हैं? एसी पूछता तो जल्दबाजी में 3 नहीं करते, हम बोलते सर इसको जोड़ देते पूरा, ठीक है। पूरा पूछता, ये 1 है ये 3 है तो 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। एसी पूछता तो अभी के लिए 3 आंसर आ जाएगा, इसी का वैल्यू 3, आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगर हेल्थ लगाइएगा तो उसमें कुछ ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा आपका सोल्यूशन चला जाएगा। सिंपली आप क्या बोलेगा, सर अगर डी पैरेलल है बीसी के तो सीधे क्या लिख देंगे सर, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, ठीक है। बस इतना कर लीजिए। एडी कितना है आपका 4, डीबी कितना है 12, एई कितना है 1, ईसी कितना है, ईसी लिख दो। तो यहाँ से आप क्या बोलेगा, 4 3 12, ठीक है। 1/3 आपका 1/ईसी आ गया। ईसी कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ईसी बराबर 3, ठीक है। तो 3 आ गया तो 3 सेंटीमीटर बोलेंगे, सारा सेंटीमीटर में है यहाँ पर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही रहा होगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगा दो, ठीक है। 3 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और करें पोल में? यस सर। चलिए, बिल्कुल टाइम बचा हुआ है 8 मिनट, तो बिल्कुल कर लीजिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। एक्स वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो सॉल्व करने का, उसके बाद इसमें बिल्कुल टाइम आपको मिल जाएगा, आराम से करो। पोल भी देखो मैं ऑन नहीं कर रहा अभी। आप में से कुछ बच्चे सॉल्व कर लीजिए, माइक ऑन करके बोलिएगा, फिर ही पोल ऑन होगा। बोला गया है बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और एसी पर इस प्रकार बिंदु है कि डीई जो है वो बीसी का समांतर है। डीई और बीसी ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो एक्स का मान बस बताना है हमें, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रखा, बस इतना बोल दिया है कि डीई और बीसी पैरेलल है। ये ऐसा कलर है, मैं किस भी कलर से लिख रहा हूँ, क्लियर दिख नहीं रहा है। डीई एंड आधार बीसी। पोल ऑन कर दो। चलो हो गया, तो एक्स का वैल्यू सॉल्व करके बताएंगे। 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर। देखो जहां तक मैंने देखा है, या फिर जहां तक मैं देखा हूं आपके एग्जाम में, हरियाणा बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखे हैं। क्या हो सकता है आया हो पहले कभी, लेकिन मुझे नहीं दिखा प्रीवियस कुछ सालों में, ठीक है। लेकिन आपके आदर्श अग्रवाल किताब में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और इम्पोर्टेंट है, तो ये भी करके जाइएगा। जिस तरीके से बोला गया है इस बार पैटर्न आपका सीबीएसई बेस्ड हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया है, तो हो सकता है कि इसको ऐसा ऐसा क्वेश्चन इस साल इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि सिलेबस से बहुत चीज हटा दिया गया है, तो कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करके जाइएगा। सर कितनों का सही है? अब इसका आंसर मुझे नहीं याद है साहिब, ठीक है। आंसर वाला स्लाइड अगले पेज पर होगा, लेकिन मुझे याद नहीं कि क्या आंसर आएगा सॉल्व करके। बिल्कुल 5 आंसर सही है, बिल्कुल 5 आंसर सही है।
इसमें मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, लेकिन वो दो तरीका हमेशा नहीं लगेगा। देखो मैं आपको जब भी कुछ ट्रिक बताता हूँ ना, तो हमेशा आप देखोगे ट्रिक के साथ एक लिमिटेशन ही बताता हूँ कि कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। तो हर ट्रिक का एक लिमिटेशन होता है, कंडीशंस होते हैं कि ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा। इसलिए ट्रिक पर भले ही मैं बताता हूँ, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, ट्रिक से ही करें। जो मेन मेथड होता है वो हमेशा चलेगा, वो हमेशा लगेगा। चलिए 8 आंसर आ चुका है। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला का यूज आ रहा होगा आप सभी को, एक फॉर्मूला ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लगा रहे हो कहीं पर? क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कहीं पर भी आएगा इस क्वेश्चन में तो यूज करिएगा उसको, कैलकुलेशन को आसान करेगा वो। इसमें भी दो आंसर पॉसिबल हो रहे थे क्या, ये क्या आंसर आ रहा है? इसमें शायद एक ही आंसर आ रहा होगा। तो रुकते हैं अभी 30 सेकंड और। अगेन मैं बोल रहा हूँ 30 सेकंड इसलिए नहीं कि आप जल्दबाजी करो, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता चलता रहे। अगर टाइम चाहिए होगा तो बोल देना। 25। क्लास भले ही 1-2 मिनट एक्स्ट्रा चल जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप रुक कर करिए। 20 सेकंड्स। 15। सरिता आप माइक ऑन करो, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ कह रहे हो क्या? 10 सेकंड्स। अगर टाइम चाहिए हो तो माइक ऑन करके बोलिए, अदरवाइज 10 सेकंड में ये अंत हो जाएगा पोल का। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। पोल आपका बंद किया गया है, चैट आपका ऑन है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए आंसर ए। देखो पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बिना ऑप्शंस के आए। ठीक है, मतलब एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन बिना ऑप्शंस के आए आपके पास। तो ऑप्शन को मैं हटा देता हूँ। एक सेकंड। यही क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका क्या है, ट्राइंगल बनाया गया है। मुझे बस वैल्यू बता देना कहाँ पर एक्स का क्या क्या वैल्यू दे रखा था। नाम एबीसी था क्या त्रिभुज का? और यस बीच में सर। डी रहा होगा। मुझे बताओ Yes, sir. एडी कितना दे रखा था एडी के पास? X नीचे X minus 2. -2 यहाँ पर x प्लस 2 था, और नीचे Yes. X minus 1. -1 x माइनस 1। अब देखो अगर ऐसा वैल्यू है तो आपको बोलेंगे सर अगर कभी ऐसा दिखता है कि डीई और बीसी समांतर है, ठीक है, तो यहाँ तो आप सीधे बोल देंगे सर अगर डीई, चूंकि लिख देना डीई पैरेलल है हमारे बीसी के, तो इतना तो लिख सकते हैं सर एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर होगा एई बटा ईसी के। ईसी के तो एडी का वैल्यू आपका x है, डीबी का वैल्यू x माइनस 2 है, एई का वैल्यू आपका x प्लस 2 है, और ईसी का वैल्यू x माइनस 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना होगा x माइनस 1 के साथ, x माइनस 2 गुना होगा x प्लस 2 के साथ। ठीक है, कुछ ऐसा। यहाँ पर गुना करेगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 माइनस का x बराबर। यहाँ पर वही मैं कर रहा हूँ, गुना नहीं कर रहे हैं, हम सीधे फॉर्म लगा रहे हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही लगा दीजिए ना। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो बोलिए सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ क्या हम सीधे इसको काट दें, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों जगह एक्स स्क्वायर, सेम साइन सेम गुणांक, तो उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, कट ही जाएगा। तो आप सीधे बोलेगा सर ये क्वाड्रेटिक द्विघात है ही नहीं। ठीक है, द्विघात बस देखने में लग रहा था, द्विघात नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट गया।
तो यहाँ से माइनस एक्स का वैल्यू आपका माइनस का 4 आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स का वैल्यू सीधे 4 आ जा रहा है। और ये आपके एग्जाम के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इस तरीके से आएगा जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा कम हो, पिछले वाले में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बोल देंगे, तो 4 ही आपका आंसर होगा। 4 रखने पर आपका कोई भी नेगेटिव नहीं बन रहा, ठीक है। तो आंसर सीधे बोलेंगे सर 4 सेंटीमीटर। अब एक मैं बोल रहा था ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक कुछ नहीं है, बस यहाँ पर अगर आप, हमारे पास ही 1-2 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से है कि ऑप्शन भी दे रखा हो। तो एक्स का वैल्यू अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 बनेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिलेगा। देखिए रेशियो 4/2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/2 आपका 2, और 6/3, 6/3 भी आपका 2। देख रहे हो रेशियो यहाँ पर सेम आ रहा है, 2 का दोगुना करने पर 4 मिलेगा, 3 का दोगुना करने पर 6 मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अनुपात बराबर आ रहा है, तो ये पैरेलल रहेगा तो अनुपात बराबर होगा। बाकी 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर को एक वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। 4 रखने पर तो ऐसे आ गया। अगर मैं 7 रख देता हूँ, मान लो एक्स का वैल्यू 7 रख देता हूँ सर, अगर इसका वैल्यू 7 रखोगे तो यहाँ पर 7 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, 7 में 2 जोड़ोगे 9 मिलेगा, 7 में से 1 घटाएंगे 8 मिलेगा। इधर से रेशियो देखोगे तो 7/5 दिख रहा है, और इधर से रेशियो 9/8 दिख रहा है। तो ये पैरेलल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पैरेलल है तो रेशियो तो सेम आना चाहिए। तो रेशियो सेम कहाँ आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही में आएगा सेम, बाकी किसी ऑप्शन में सेम नहीं आएगा। समझ में आया। तो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया प्रोसेस के साथ करिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ना आए, मतलब बिना ऑप्शन के आए, तो ये पता होना चाहिए। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं रुक रहा हूँ, बताइए। डाउट नहीं है तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। हाँ जी बताओ, कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ।